राधे राधे भक्तजनों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मंगलमयी कथा में आज का कथा है कि अर्जुन का रथ क्यों ध्वस्त हो गया। अर्जुन का अहंकार था कि सारा महाभारत में कौरवों को हमने मारा है, लेकिन ये भक्तों उनको पता नहीं था कि सारा जो भी काम कर रहे हैं श्री कृष्ण कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। हमारी इसमें कोई क्षमता नहीं है करने के लिए। वो सारथी बने हुए जरूर थे, लेकिन सारा काम तो वही कर रहे थे, भगवान ही कर रहे थे। लेकिन भक्तों, हम लोग इंसान को ना अहंकार हो जाता है कि हम लोग करता धरता हम ही हैं। लेकिन आप ही लोग बताएं कि महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कर्ण था। कर्ण का टक्कर देने वाला कोई नहीं था। अर्जुन के बस के बात नहीं थी कि कर्ण का एक भी तीर का ये अपना वो दें। तो कर्ण में इतना शक्तिशाली था कि वो कर्ण सूर्यपुत्र था ना, सर्वगुण संपन्न था। और उनके जो गुरु थे वो परशुराम थे। परशुराम ने उनको गलत तरीके से विद्या ले लेने के कारण श्राप दे दिया परशुराम ने। तो एक तो उनके ध्वजा पर खुद श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और ऊपर बजरंगबली बालाजी महाराज बैठे हुए हैं। तो एक तीर जब मारता था तो 2 डेग पीछे हट जाता था उनका रथ। और ये जो तीर जो अर्जुन मारते थे उनका थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटता था। इनके में उतनी शक्ति नहीं था। कर्ण महायोद्धा था, महारथी था। कर्ण जैसा योद्धा कोई नहीं था। लेकिन अर्जुन को अहंकार था कि पूरे महाभारत हमने जीता है। नहीं भक्तों, सारा प्रभु की कृपा है। गति देने वाला तो सुदर्शन चक्र ही था ना, जो हर तीर का गति देता था। गति देने वाला सुदर्शन चक्र था, अदृश्य हो जाता था। और जब वीर बर्बरिक ने बताया हंस के कि केशव, इस युद्ध में तो कोई हमको योद्धा दिखाई नहीं दिया, तो अर्जुन भीम चौकित रह गए कि युद्ध तो हमने किया है। लेकिन भक्तों, वैसे हमारे अंदर भी अहंकार है कि करता धरता हम ही हैं। जब अर्जुन ने रथ से नीचे उतरा तो उनका रथ ध्वस्त हो गया, बम की तरह फट गया। अर्जुन बोल रहे हैं कि ये क्या हुआ केशव, अभी हमारा दुश्मन जिंदा है। तो दुश्मन जिंदा नहीं था, उनका रथ जो है ना कब का ध्वस्त हो गया था। लेकिन भगवान प्रभु के कृपा से, बजरंगबली की कृपा से उनका रथ सलामत था। इसीलिए सुमिरन किए कि हे वीर बजरंगबली, आप रथ से नीचे उतर जाएं। जैसे बजरंगबली बालाजी हमारे महाराज रथ से उतरे, वैसे उनका रथ ध्वस्त हो गया। तो हमारे अंदर भी ये अहंकार है कि हम इस दुनिया में करता धरता हम ही हैं। तो भक्तों, हमारे अंदर भी अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर भी छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि करता धरता भगवान है। सब ईश्वर की कृपा से हो रही है और हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं।
हम क्या हैं? सांसें उनकी दी हुई है। ये जो सांसें हैं ना, ये हम भी बोल रहे हैं ना, ये प्रभु की कृपा से बोल रहे हैं। नहीं, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, कोई काबिलियत भी नहीं है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। सब उनकी कृपा से हो रही है। ये कथा भी कह रहे हैं ना, सब प्रभु की कृपा से कह रहे हैं। तो भक्तों, हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। सदा प्रभु के लिए हमें सम्मान होनी चाहिए। और हमारी ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए। एक गुरु होंगे तभी हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। जब उनसे ज्ञान लेंगे हम, तभी हम सफल हो पाएंगे। नहीं तो ये माया जो है ना, ये माया प्रबल है। प्रभु की माया जो है ना, बहुत प्रबल है। तो हमारी कथा कैसी लगी? हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।